अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाजे में सजदा क्यों नहीं, आज तक हमने सोचा। जो हमारे भाई मज़ारात पर जाते हैं, हमारे भाई, अदब से गुजारिश करूँगा, तनकीद नहीं, इस्लाह है कि कभी आपने सोचा कि अल्लामा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ताज़ीमन भी सजदा कब्र को हराम करार दिया है। तो इसमें जब हम जनाज़ा पढ़ते हैं, इस्लाम हमारा कितना हसास है। जनाज़ा हम जब पढ़ते हैं, मैयत आगे होती है तो हम सजदा क्यों नहीं करते, रुकू क्यों नहीं करते। तो इसमें भी हिकमत है। हमारे इस्लाम ने बहुत बड़ी हसासियत है कि कोई ऐसा कच्चे अकीदे वाला या फिर कोई काफिर वो कहे कि हम मूर्ति को पूजते हैं, आप जो है मुर्दा को आगे रख के उसको सजदा दे रहे हैं। हम लाख समझाएं उसको कि हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, वो कहेगा आगे वो मुर्दा पड़ा हुआ है, इसको साइड पे कर दें, फिर आप करें सजदा। तो इस्लाम जो है हमारा बहुत हसासियत रखता है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन बातों का ख्याल रखा करें, बहुत ही एहतियात किया करें कि हम बुज़ुर्गों की मज़ारात पर जाएं, फातिहा ख़ानी पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने से, अल्लाह आपके साथ ताल्लुक़ बनाने से इनको इतना मकाम व मर्तबा मिला। अल्लाह हमें भी जो है इनके नक्शे कदम पर चला और इनके दराजात बुलंद फरमा। दुआ करके चले आएँ, ये तो सुन्नत से साबित है। दुआ करना चाहिए बिल्कुल। अक्सरियत जो है लोग कहते हैं, इल्ज़ाम देते हैं कि बुज़ुर्गों और बाबों से मांगते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो पीरा घेन कुकर ते दे पुत्र। तो ये ऐसा नहीं है। जो कम इल्म लोग होते हैं, कम फ़ाहम लोग होते हैं, मांग तो अल्लाह से ही रहे होते हैं, लेकिन वसीला उनको बना रहे होते हैं, या फिर डायरेक्ट कहते हैं कि जब हमारे वलीउल्लाह ज़िंदा हैं तो फिर हम इन्हीं से मांगें, हमारी सुनता नहीं रब, इनकी मोड़ता नहीं। तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि बुज़ुर्गों की तालीम है कि ज़िंदा वली से दुआ कराई जा सकती है। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के लिए दुआ फरमाया करते थे, तो आपके ज़ाहरी दुनिया के विसाल के बाद हज़रत अब्बास नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को बुलवाकर उनको जो है कहते हैं कि दुआ आप मंगवा सकते हैं, बिल्कुल मंगवा सकते हैं। लेकिन मज़ारात पर जाकर सजदे टेकना, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त बचा। अल्लाह की जो वहदानियत है, ये जो माथा है, पेशानी है, अल्लाह के सिवा जो है टेकना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, अल्लाह ने हुक्म दिया था, उसने नहीं किया, मलऊन हुआ, अल्लाह ने कहा था। तो हम उसको दलील बनाकर कहें कि हम जो है ताज़ीमी सजदा जो है कर रहे हैं, फरिश्तों ने किया था, बाकी मखलूक ने भी किया था तो हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। अल्लाह पाक हमें जो है, आप देखें अक़ीदा जो है हमारा अल्लाह के साथ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, हय्युन ला यमूत है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हमारे अल्लाह हैं तो हम फिर फौत शुदगान बुज़ुर्गान दीन से मांगते रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप देखें अक़ीदा अक़द से है। जब हमारा अक़द जो है किसी औरत से
ہو جائے تو ادب تو سب کا کرے گی، دیور کا بھی، نناندرے کا بھی، اور نند کے خامند کا بھی، لیکن بستر کی زینت صرف اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ عقد ہوا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے بریلوی بھائی بڑے بڑے علماء ہیں، مولانا ثاقب رضا مصطفی، مولانا اجمل قادری صاحب ہیں، کافی علماء کرام ہیں بڑے بڑے، اور مولانا علامہ حال ہی میں ابھی فوت ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو بخشے، کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے علماء کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سجدہ کیا چیز ہے۔ اگر میری بیوی یا آپ کی بیوی دیور کے ساتھ بستر پہ سوئی ہو، شوہر والا جو ہے معاملہ اس کے ساتھ بھی نہ کرے، لیکن سوئی ہو تو آپ اس کو طلاق دے دیں گے۔ تم کہو گے ادب سب کا کرو، لیکن بستر کی زینت صرف اس کی بنو گی جس کے ساتھ تیرا عقد ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔